कभी सोचा है अगर दुनिया की अगली जंग पानी को लेकर लड़ी जाए तो क्या होगा? न तेल की लड़ाई होगी न जमीन की बल्कि प्यास की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई शुरू हो चुकी है एशिया की दो पड़ोसी देशों के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये वो दोनों देश हैं जिनके बीच कभी सरहदों पर गोलियां चली थीं। अब वही लड़ाई धीरे धीरे नदियों तक पहुंच गई है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में स्वागत है। मैं पवन मिश्रा हूँ। आज बात उस पानी की है जो जिंदगी देता है, लेकिन अब वही पानी मौत का सबब बनता जा रहा है। पानी जिसे कुरान और गीता दोनों में जीवन का प्रतीक कहा गया है, आज वही पानी दोनों देशों में जंग की वजह बन गया है। ये कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं बल्कि उस एशिया की है जहां पहले से ही पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है वो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को हिला सकता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि आने वाले 100 सालों में तेल नहीं बल्कि पानी सबसे बड़ा हथियार बनेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की 1/4 आबादी को पीने के साफ पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। और अगर यही हाल रहा तो अगले 20 सालों में पानी के लिए युद्ध आम बात बन जाएगी। अब जरा सोचो, जब दुनिया का चौथा सबसे जल संकटग्रस्त देश पाकिस्तान है और उसी के पास बहने वाली नदी को अफगानिस्तान रोकने की तैयारी कर रहा है, तो नतीजा क्या होगा? यह सिर्फ पानी का झगड़ा नहीं, यह है वाटर वॉर, यानी एक ऐसा युद्ध जो खेती बर्बाद कर सकता है, अर्थव्यवस्था गिरा सकता है और लाखों लोगों को प्यासा छोड़ सकता है। पाकिस्तान के खेत जिनसे उसका अनाज उगता है, वो नदियां अब अफगानिस्तान के हाथों में हैं और अफगानिस्तान कहता है यह हमारा पानी है, हमारा हक है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार इसे पानी की साजिश कह रही है। वो कहती है अफगानिस्तान अगर पानी रोकेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इसी वक्त भारत ने भी इंडस वाटर ट्रीटी पर सख्ती दिखाई है, यानी पाकिस्तान को अब दो तरफ से पानी का दबाव झेलना पड़ रहा है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। तो सवाल उठता है, क्या ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या अफगानिस्तान अकेला ये फैसला ले रहा है या इसके पीछे किसी तीसरे देश का असर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पानी का विवाद आने वाले वक्त में एशिया की सबसे बड़ी जंग की शुरुआत बनेगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहती है एक नदी जिसका नाम है कुनर नदी। यह नदी पाकिस्तान के चित्राल इलाके से निकलती है, फिर अफगानिस्तान में जाती है और वापस पाकिस्तान में काबुल नदी के साथ मिल जाती है। इसी नदी के पानी से पाकिस्तान की खेती, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के खेत हरे भरे रहते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान ने ऐलान किया है कि वो इस नदी पर बड़े डैम बनाएगा ताकि अपने देश की बिजली और सिंचाई को बढ़ावा दे सके। तालिबान सरकार का कहना है कि अफगानिस्तान को अपने पानी पर पूरा हक है क्योंकि पानी उसकी जमीन से होकर गुजरता है। उनका तर्क है कि सालों से पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल कर रहा है बिना किसी औपचारिक समझौते के। अब अफगानिस्तान चाहता है कि वो अपने देश के लिए बिजली और सिंचाई दोनों के लिए पानी रोक सके। तालिबान के अधिकारियों ने कहा, हम किसी देश से झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन अपने पानी पर नियंत्रण हमारा हक है। पाकिस्तान की चिंता और गुस्सा दोनों बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी बड़ी आबादी इसी पानी पर निर्भर है। अगर अफगानिस्तान डैम बना देता है तो पाकिस्तान के खेत सूख सकते हैं, फसलों का नुकसान हो सकता है और खाने की कीमतें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का कदम देश के लिए वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस बन सकता है। सरकार इसे अफगानिस्तान की पानी की साजिश बता रही है। कई पाकिस्तानी नेता खुलेआम कह रहे हैं, अगर अफगानिस्तान नहीं रुका तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अफगानिस्तान कह रहा है कि डैम बनाना उसका अधिकार है क्योंकि कोई ट्रीटी नहीं है जो उसे रोक सके। पाकिस्तान का कहना है कि अगर अफगानिस्तान ने पानी रोका तो यह शत्रुतापूर्ण कदम माना जाएगा और पाकिस्तान अपनी पानी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर यह विवाद बढ़ा तो यह सिर्फ पानी की नहीं बल्कि भूराजनीतिक जंग बन सकता है। और अब भारत की बात। भारत ने कुछ महीने पहले इंडस वाटर ट्रीटी पर सख्त रुख अपनाया था, यानी पाकिस्तान के खिलाफ पानी को लेकर दबाव बनाया था। अब अफगानिस्तान का यह कदम उसी माहौल में आया है। कई पाकिस्तानी विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के कदम मिलाकर पाकिस्तान को पानी से घेर रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में यह बात जोरों पर है कि अब पानी का संकट दो तरफ से बढ़ रहा है, ऊपर से अफगानिस्तान, नीचे से भारत। भारत ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं दी, लेकिन कई भारतीय एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान के लिए पानी पर निर्भरता का सबक है। अगर भूगोल की नजर से देखें तो अफगानिस्तान की स्थिति मजबूत है क्योंकि वो अपस्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ है और पानी का स्रोत वहीं से निकलता है। वहीं पाकिस्तान पूरी तरह डाउनस्ट्रीम है, यानी अफगानिस्तान के फैसले पर निर्भर। इसलिए अफगानिस्तान के पास नियंत्रण है और पाकिस्तान के पास चिंता। लेकिन असली जीत उसी की होगी जो पानी को हथियार नहीं बल्कि सहयोग का जरिया बनाए। पानी इंसान की जरूरत है, दुश्मनी का जरिया नहीं। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में यह पानी की जंग पूरे एशिया को प्यासा कर सकती है। कभी जो नदी दोनों देशों की जान थी वही अब दोनों के बीच जंग की वजह बन रही है। क्या दोनों देश मिलकर समाधान निकाल पाएंगे या यह वाटर वॉर वाकई एक नई तबाही लेकर आएगा? यह सवाल आने वाला वक्त ही बताएगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो अच्छी खबरों के साथ। धन्यवाद।